जिसकी दुआएं दुनिया का भला चाहती हैं। ये हमारी है ना बहुचारी माँ है, हमारा कुल देवता है और इनकी हर चीज़ के लिए पूजा होती है। हमारे जजमानों के लिए जो एक ऐसा समुदाय जो राजनीति से दूर है। जी। हम जो गद्दी से हमें ये नहीं चाह कभी सत्ता हमारे हाथ में आए कि हम राज करें जी। ये हम कभी नहीं चाहते। जो गद्दी जिन्हें अर्धनारीश्वर का रूप कहा जाता है, कैसा है इनका जीवन, आइए जानते हैं। जब हमारी टीम जयपुर में आयोजित हुए किन्नर महासम्मेलन में पहुंची तो क्या दिखा, देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिस बात पर करने पर कहीं ना कहीं लोग कतराते हैं। देश ने विश्व का एक ऐसा वर्ग, जब ईश्वर ने संरचना करी होगी तो संरचना करी थी स्त्री की, पुरुष की, लेकिन एक तीसरी विधि की भी रचना करी जिसमें विश्व में कहा जाता है किन्नर समाज। वो किन्नर समाज जिसके लिए कहा जाता है कि ईश्वर का एक ऐसा वरदान है कि जिनके लिए कहा जाता है कि कलयुग में कहीं ना कहीं वो शासन करेंगे। उनकी अलग विधा है, अलग परंपरा है, अलग समाज है, अलग रहन सहन है। आप प्यार से देखेंगे तो इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार बरसता है लोगों पर कि बहुत से लोग उनके आशीर्वाद पाने के लिए तड़पते हैं। आज उस समाज से बात करेंगे और उनका एक सम्मेलन है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन, जिसमें आज हम आए हुए हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि हम लोग कहीं ना कहीं आने में लेट हो गए। आज उनकी समाप्ति की और उनका सम्मेलन हो गया, नहीं तो आपको उनके बारे में और बहुत सारी बातें बताते, पर कोशिश करेंगे जितना जान पाते हैं। आज हम बात करेंगे उनकी लैला बाई जान से, जो कि उस समाज के बारे में बताएंगे। बात करेंगे हमसे कि आखिर ये सम्मेलन कब कब होता है, उनके समाज के बारे में, उनकी गद्दियों के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार लैला बाई जी। नमस्कार। हमारे साथ है लैला बाई जी, जो कि इसकी संयोजक है कार्यक्रम की, किन्नर समाज के इस कार्यक्रम की, अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन की। तो बताएं क्या सम्मेलन था और कब से शुरू हुआ, कब तक चलना था? ये हमारे सम्मेलन चालू हुआ है 23 तारीख से। 23 तारीख से लेकर आज तक सम्मेलन चालू था जी। कल रात को सब विदा हो गए। हर एक गांव से, हर एक शहर से आए थे हमारे समाज के जी। मगर जहाँ तक अपना आना जाना उठना बैठना है, जो मेन मुख्य है गद्दी से जी। वो सब आए थे हमारे पास में। जी जो हमारे पुस्तक जिन्होंने बताया कि भाई ऐसा पूजा कर जाएगा जी। ये हमारे शहरवासियों के लिए, अपने जजमान के लिए, अपने जजमान के बच्चों के लिए, जो हमने लेके आते हैं जजमान से, जो हमारे मिलता है जो भी इनाम, तो उसे हमने खा पी के बचा हुआ रख के सम्मेलन करते हैं। गंगा जली पूजा करते हम और चाक पूजन करते हैं। चाक पूजन में बड़ी रीति रिवाज से जी। बड़े पवित्र से जी। मिट्टी का कलश उठाते हैं। जी। मिट्टी का कलश माने कच्चा कलश, कच्चा कलश, मिट्टी का कलश उठा के भगवान ईश्वर से दुआ करते हैं कि भाई हमारे शहर, हमारे हिंदुस्तान को सुख रखे, हमेशा हर बला से, हर दुख से, हर बीमारी से बचने के लिए हम सब समाज, जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब मिलके एक टाइम लेके रोज़ एक दिन पूजा करते हैं। ये एक जगह जुट होके, यानी कि किसी के घर जाके तो कोई कर सकता नहीं है जी। तो इसलिए हम एक जगह जुट होते हैं अपने शहरवासियों के लिए, अपने जजमानों के लिए दुआ करने के लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है। और दूसरी गंगा जली पूजा होती है। ये जी। शिव जी के मंदिर जाते हैं, गंगा जली पूजा करके वहाँ से कलश यात्रा लेके निकलते हैं बाहर और यहाँ पर स्थान पर पधारते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है कि जजमान की चिंता है, इन्हें देश की चिंता है, समाज की चिंता है, इन्हें चिंता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। आप देखिए एक ऐसा समाज को आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अपने जजमान से, मुझे नहीं पता कोई क्या देता होगा क्या नहीं देता होगा, लेकिन इन्हें चिंता है अपने समाज की। तो जजमानों के लिए आप ये पूजा वगैरह ये जो करते हैं, तो ये क्या हर साल सम्मेलन होता है? हर साल होता है। जैसे मुहूर्त निकलता है, हमारे भी एक मुहूर्त होते हैं जी। उस मुहूर्त के हिसाब से, जैसा साल भर में निकल गया साल भर में जी। 2 साल में निकला 2 साल में, 3 साल में, ऐसा करते हैं सम्मेलन। तो करना जायज़ है, वो जरूरी है। जो गद्दी से, जो मुख्य गद्दी से होते हैं वो ये सम्मेलन को करना ही पड़ेगा। ये आजकल क्या है, किन्नर का मतलब ये है हर जगह किन्नर मिलते हैं आपको जी। जी। सड़क पे, बसों में जी। वो वाले नहीं है। जी। जो हम हैं गद्दी से, जो हमारे परंपरा से चलती आई हुई गद्दी से, जो गद्दी से होते हैं शहर के अंदर किन्नर,
वो असली ही माना जाता है। जी। उसको हर रीति रिवाज, जी। हर सिस्टम, हर नियम, हर कानून जी। पता रहता है। ठीक बात। तो उसकी दुआएं, आशीर्वाद बिल्कुल। यानी सब चीज़ लगती है। जी जी, ये बात है। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। ये कहना चाह रही है कि आजकल समाज में या पर आपको रेलवे स्टेशन पे, बसों में जो है ना, आपको फर्जी किन्नर भी आपको मिलेंगे, उनसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप क्यों नहीं बनाते हैं कि कोई क्या आईडी कार्ड वगैरह कुछ या इस तरह का कुछ आप लोगों के हमारे system में आईडी नहीं? कार्ड सुनो जी। हमारे आईडी कार्ड भी बन चुका है जी पिन कार्ड भी है, सब चीज़ है जी मगर ये बात है ना, सड़क छाप को कौन ने पकड़ा? जी आज यहाँ पर, कल वहाँ पर, परसों वहाँ पर, जी। तो उनको कौन पकड़ा? कुछ शिकायत करें तो कोई सिस्टम बना रखा है कि हम सिस्टम शिकायत, सुनो सिस्टम शिकायत सब है। जी वही बात है ना, तालाब में एक मछली मरी जी, पूरा तो तालाब गंदा हो गया। गंदा हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो जात तो वही है ना, जी, किन्नर जात है। जी बात। तो वो कब अगर लड़का भी साड़ी पहन ले तो उसको यही बोलेंगे ना वो किन्नर ही ठीक है। बात है, ठीक तो बात। पहचान कहाँ से है? पहचान कहाँ से? पुरुष की, नारी की पहचान है, हमारी काहे की पहचान है? पहचान तो वही है ना भाई, ये भी वही है। जी बात, ठीक बात। अब जनता कहाँ से समझे, कहाँ से क्या चीज़ को समझाए ठीक जनता बात, को? ठीक बात। तो इसलिए वो वाले नहीं, हम गद्दी से है, जो मुख्य मेन गद्दी से है, जी। जो हमारे जैसा चलते आए। मंदिर है, मंदिरों में परंपरा चलते हुई आए। जी जैसा जब कलयुग में ये कहते हैं कि किन्नर समाज, किन्नर आगे बढ़ेंगे, राज करेंगे, जी जी, है ना? बिल्कुल। तो ऐसा जो असली किन्नर है, गद्दी से है, उसको हर चीज़, हर कानून पता रहता है। जी बात है। हम रात दिन पूजा पाठ करते हैं। हमारे समाज के अंदर ये नहीं है, जाति अलग नहीं है। जी जाति कौन सी भी हो, जी। हमसे कोई मतलब नहीं है जाति का। जी। एक ही जाति है, हम किन्नर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी अच्छी बात। एक बार आप देखिए, यहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। इन्होंने कहा जाति नहीं है, हमारा एक ही समाज है, हम किन्नर समाज से हैं, ना हमारे में कोई ऊंच नीच है ना कुछ है। एक गद्दी सिस्टम इन लोगों का फॉलो होता है और उसी सिस्टम से चलते हैं। ना किसी जाति ना किसी पंथ की बात करते हैं। ईश्वर में आप लोग पूरी तरह विश्वास करते हैं, पूरा ईश्वर को मानते हैं। आप देखें, मैं भी वहाँ सभी गया, भगवानों को मानते हैं। सभी भगवानों को ये लोग मानते ये हैं। नहीं है कि हम हिंदू है, हम हिंदू धर्म निभाएंगे। जी। वो जाति भाव नहीं है हमारे जाति पास भाव में, नहीं, बहुत जाति भाव नहीं जी। है और नहीं रहेगी हमारे समाज के अंदर। जी जी, बात एक ही है, हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा इतना सा दे जाएंगे हमको, वो जाति बता जाएगा, उसको पालेंगे हम, तो वो क्या हुआ? ठीक बात। हमारे समाज का हुआ हमारे ना। समाज, बिल्कुल ठीक तो बात। इसलिए हमारे समाज के अंदर जो गद्दी से है, उसमें कोई जाति भाव नहीं है। एक ही समाज है हमारे समाज, किन्नर समाज, टारजेंडर। आजकल दिया हुआ नाम है ना टारजेंडर, मगर टारजेंडर पहले नाम था मुकन्नस अच्छा शुरुआत में। जी, उसके बाद आया मंगलामुखी, मंगलामुखी। उसके बाद में अंग्रेजी नाम आया किन्नर। किन्नर। अब चौथा नाम है टारजेंडर। टारजेंडर। टारजेंडर का मतलब है, मैं समझती हूँ बहुत डर के जी। भाई किसी को टॉर्चर कर रहे हैं क्या, जी जी। यही आया ना तो नाम। ये नाम जो आप बता रहे हैं, ये आपके दिए हुए हैं या उधर से नाम आते हैं? कोई कुछ जाने कौन कैसा नाम कौन कैसा निकालता है नाम आजकल। आजकल इंग्लिश जी मोबाइल चल गया ज़्यादा, जी, जी। हिंदुस्तान पीछे रह गया, मोबाइल जी। लेके आगे बढ़ गई पब्लिक। और जी ये बात है साहब। इसलिए मैं सभी अपने देशवासियों से दुआ करती हूँ। मेरा नाम लैला बाई है, ये हमारे समाज है, जी। ये हम एक घर के सदस्य है। ये हमारी बोचराज माता है, हमारी कुल देवी है। मतलब जी। बोचराज जी जी। कुल देवी माता है। हम इन्हीं के भक्त हैं और इन्हीं के पुजारी है। वैसा हमने मंदिर बनाया जयरामपुरा में, जयरामपुरा। मैं जी इनको बता रहा जी हमने मंदिर बनाया है जयरामपुरा के अंदर। बहुत भारी मंदिर है, बालाजी की मंदिर है। बताओ उस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए। बताऊँ? ये मंदिर बता रहे हैं जयरामपुरा, उस मंदिर के बारे में बताइए आप। हमने मंदिर बनाया जयरामपुरा में। किन्नर समाज का मंदिर है वो? बनाया था हमने, अच्छा ठीक है, सार्वजनिक मंदिर है वो। हाँ मैं समझ गया, ईश्वर सबका है। हाँ, किन्नर समाज की मंदिर नहीं है वो, ठीक है। सार्वजनिक मंदिर है वो। जी। वहाँ सेवा करते हम, सेवक है। अच्छा, आप लोग सेवा करें उसके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारी मंदिर नहीं है, सार्वजनिक मंदिर है वो। जी, झाड़ा लगाती हूँ वहाँ पर मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रविवार को और मंगलवार को कम से कम 60 से 70 हज़ार पब्लिक आते हैं। कहाँ पे, आप कौन सी जगह बताई आपने? जयरामपुरा, कोरा बिसल के जयरामपुरा? आगे जयरामपुरा। कोरापुरा के आगे। कोरा जजमान बिसल। बधाई देते हैं, उसी में से हम मंदिर बनाए। अच्छा। जजमान जो बधाई देते जी, हैं जी, हमें, जी। उसी में से हमने मंदिर बनाया। जी। हम ना कोई साथ में ले जाना है, ना किसी के हाथ में देना है। जो अच्छा काम करते, गरीब लड़कियों का भी शादी करते और मंदिर भी बनाते हैं। ये हमारा मुखिया है, हमारा गुरु है, इन्होंने सब इनके हाथ से काम होता है। अच्छा, मंदिर बनाए हमें ने, जजमान दिया हमें, और जजमान के तरफ से, हमारा जजमान तरफ से, देता वो सबके हमें तरफ सही से हमने लगा। मंदिर बना दिया। धर्म में लगाते हैं। धर्म देखिए में कहा लगा है कि ना मतलब हमने भी सुनते हुए आते हैं कि कलयुग में ना कहीं ना कहीं किन्नर शासन करेंगे। तो आप लोगों की ऐसी मंशा है कि कभी जो ना सत्ता हमारे हाथ में आए? नहीं, नहीं, नहीं।
नहीं 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 जी। हम जो गद्दी से हमें ये नहीं चाह कभी सत्ता हमारे हाथ में आए कि हम राज करें, जी ये हम कभी नहीं चाहते। जो गद्दी से है इस लफड़े में हम कभी नहीं पड़ते। और मंदिर के बारे में आप पूछ रहे हो तो ये कोरा बिसल के आगे मंदिर है, जयरामपुरा रोड, दत्तावता गांव है। गाँव जी जी। अच्छा, कोई ऐसा कुछ सरकार से आप लोगों को लगता हो कि अगर ये सुविधा और हम लोगों को मिले, कोई हो सकता है कोई कई सबकी अपनी भी समस्याएं होती हैं, ठीक है ना, तो कुछ ऐसी आपको कुछ लगता हो? जी बताइए। जो गद्दी से होते हैं ना जी। वो समस्या के लेके भगते नहीं है जी। समस्या का सामना करते हैं। बहुत बढ़िया। जो आजकल जिसको टाइम पास करना है ना जी। वो हम ट्रांसजेंडर है, हम किन्नर है, हमको सरकार से ये चाहिए वो चाहिए, सुविधा चाहिए। सरकार ने सब सुविधा दे रखा है। बहुत बढ़िया। सरकार ने हमारा मान सम्मान दे रही है, जी। इसके आगे क्या चाहिए सरकार से? जी जी ये अफाई है। जी। सरकार से मांग करो, नौकरी दो, ये दो वो दो, ये गलत बात है। सरकार हमारा कौन है? आप जनता, आप लोग हमारे सरकार हो। सरकार हमारे कौन है? आप लोग हो। आपके पीछे हम है, आप दोगे जब तो हम खा रहे हैं ना। सरकार से फालतू का टाइम पास करने क्यों जाएंगे? वो सड़क जाम करो, साइन करवा लो, क्या है इसमें? जी जी बहुत बढ़िया। देखिए कितनी अच्छी बात है कि सरकार से इनकी कोई डिमांड नहीं है। मैंने करोड़पति, अरबपति, खरबपति तो के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन उनकी सरकार से कोई ना कोई डिमांड होती है, कोई ना कोई उनको लगता है कि सरकार ने हमारे लिए ये कमी छोड़ दी। लेकिन आपकी सरकार से कोई डिमांड नहीं है। इन्होंने बहुत, और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए जनता ही सरकार है, जो जनता करती है वो सरकार है। ये जो होते हैं यहाँ पे जो पूजन होता है वो इनके लिए, खुद के लिए कोई पूजन व्यवस्था नहीं होती है। ये जो पूजन करते हैं अपने जजमान के लिए पूजन करते हैं। ये कहते हैं कि वो जो बधाइयाँ लेके आते हैं, वो जो आशीर्वाद दे के आते हैं, कि वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं ईश्वर पूरा कर दे, ताकि इनकी जो जवान में वो फलीभूत हो जाए, ये जो कह दे वो कहीं ना कहीं पत्थर की लकीर हो जाए। इस आशा के साथ ये लोग आते हैं। आज मैं बहुत खुश हुआ, मैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि आप सबको खूब जो है ना तरक्की दे, और आप सबका आशीर्वाद, आप जिसको जनता समझते हैं और जो सरकार समझते हैं, उस पर बरसता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुश खूब हुई। दिल से मैं तो एक ही दुआई दूंगी मेरे सरकार को और मेरे देशवासियों के लिए, मेरे जजमानों के लिए, और खूब फले फूले जय जयकार हो। बालाजी का आशीर्वाद। हाँ जी नमस्कार, हम जयपुर से बोल रहे हैं। अभी जयपुर चांदपुल के गद्दीपति हमारी श्री नायक जी जो मुखिया है इस जयपुर में, जो उन्होंने जो सम्मेलन करा है, ये हमारी है ना बहुचारी माँ है, हमारा कुल देवता है। और इनकी हर चीज़ के लिए पूजा होती है। हमारे जजमानों के लिए जो हमारा जो सम्मेलन चलता है, इनका सब कुछ चलता है। ये जो कलश उठाते हैं, ये कलश चाक यात्रा है, चलते हैं, ये चाक पूजा है ना? होता है। पहली बार चाक पूजा होता है, और ये हमारा कुल देवता है। और ये फूल पत्ती के चांदी का कलश के निकाल देते हैं। ये फूल पत्ती के हैं, फूल पत्ती के। हमें और चांद सब फूल ये के सब है ना जजमान के लिए करा जाता है, जो हमारा पेट भरता है। देखो सरकार की बात आपने करा है, सही बात है। सरकार से हम कोई डिमांड नहीं, सरकार हमें खाने की, पीने की, चलने की, हर चीज़ की हमें ना क्या बोलते सुविधाएँ हैं ना। इस देश को चला रहा है सरकार, और क्या मांगते हैं हम लोग उनसे भी। देखो हमारे लिए तो हमारा जनता सरकार है। हम इस जयपुर से, हमारे जजमान से बहुत खुश है। उनके लिए जो बधाई देते हैं, उनके लिए सम्मेलन रखा जाता है, उनके लिए आशीर्वाद देते हैं, और जो हमारा पेट भरता है उन्हें हमें हर चीज़ समझते हैं। भगवान करे उनके घरों में हमेशा ऐसी खुशियाँ आएँ। और जयपुर में मैं ये चाहती हूँ कि हर साल ऐसा सम्मेलन हो जाए जब हमारा मुहूर्त निकलता है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं। ठीक है। हाँ, हमारा जो पुरखों का रिवाज भी हमको निभाना पड़ता है, ये बात। और सरकार के भी मान सम्मान हमको रखना पड़ता है। हमारा पुरखों का भी, हमारा रीति रिवाज से हमको चलना पड़ता है, और सरकार का भी मान सम्मान हमको करना पड़ता है। और सब अच्छे रहे, देशवासियों के लिए हम दुआ करते हैं। हमारे जजमान हमको बधाई देते हैं, और बच्चे होते जाते, शादी होते जाते, भगवान उनका अच्छे रखे, वो हमें बधाई देते हैं। उसी में से हम गरीबों की भी करते हैं, गरीब लड़कियों का भी शादी करते हैं। हम लोग उनको बात बतिया देते हैं, निमंत्रण देते हैं, हम जाते हैं, 14 लड़कियों का हर चीज़ सम्मेलन करते करा हैं। जो जयपुर में चांदपुल, नारी का नाका, पावर हाउस, गोपाल भवन, किन्नर हवेली और श्री नायक गद्दीपति है, गद्दीपति है, मुखियानी है, सबसे हमारी बड़ी नायक गुरुजी है, उन्हीं के चेले हैं हम। नकली किन्नरों से बस सावधान इतना से रहना। कहते हैं और जय एड्रेस बहुचरी से माता के। मालूम करना, आपके यहाँ बधाई हाँ। लेने आए तो पता एड्रेस मालूम करना, किसके चेले हो, कहाँ से आए हो। हाँ, ये भी बात आजकल करना। बहुत चलता ये भी बहुत वो चल रहा है। हाँ। मैं सिमरन
कौन सा, हाँ, जयपुर नारिकना का पावर हाउस, सीकर हाउस कहते हैं, 8 नंबर प्लाट गोपाल भवन। और उनकी मुखियानी है श्री नायक जी, जयपुर में हमारी गधिपति है मुखियानी, है ना। हम उन्हीं के चेले हैं, उन्हीं के फंक्शन चेले उन्हीं का आते है। हैं। ठीक है, वो ही करे हैं जो हमारे जजमान के लिए जो भी करे हैं। कोई भी आए, ठीक है, पहले धन्यवाद सबको। पूछताछ करें। चल